झोली है झोली। कुछ भी हो ये या कुछ बोलेंगे, कुछ उचरेंगे। 10 जगह पे बैठेगी। हाँ? एक ही है वो। और थैंक यू वेरी मच, आप सबका लेके जा रहे हो। 2-3 सवारियों को उतारना पड़ेगा। हाँ हाँ उतारेंगे। सेल्फी ले रहे हैं ना। फोटो 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 फोटो। कोई भी लगाए तो चले। तू अरे घर बाहर नहीं बाबा, नहीं नहीं। बड़ी बात है यार, हम बैठ नहीं सकते सही। मैं तो बैठ ही नहीं सकती। मैं भी बैठ ध्यान रखिए अपने अपने बेटे का। हेलो अपने अपने बेटे का मेरा जूता है जवान। ये तो है वो भी। हो गए कि मैं वंडा ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ तुम्हारा वजह है उनके मेरे तीन भाई हैं। बंदर बोलते कि
तीन ही है, चार होते ही नहीं। नहीं वाहिगुरु जी साहु जी ने बनाई है अपनी। सेल्फ सर्विस में क्या सेल्फ सर्विस है जो भी सर्विस हो खूप थंडी नाही जरा कमी गारवा आहे इथं जरा झाडी आहे ना त्यामुळे अभी तक ट्रेन का धंधा बोलेंगे अभी भी चाहिए। अजून दोन दे मला प्रोटीन आहे मैं ले लिया थोडं थोडं दे मैं ले लिया उनको बोलते हैं बिना शक्कर के भी चाय दो। अरे इतना गर्म हो जाता है और आपकी भी थोड़ी सी अंदर जाने हैं, वो टूर ऑपरेटर है हमारी। हेलो नाश्ता के बाद एक जैसे दिखते हैं। इसका लाइन कट कर दिया जब मैं यहाँ से जा रहे थे मैंने एकदम अलग है हो सकता है मैंने तो प्रॉब्लम नहीं हाँ बहुत होने लगती है तो अच्छा हाँ एक मिनट बाल नहीं है वो नहीं निकाला तो कौन सा बहुत नया का एक्शन हो जाएगा
जो भी पेशेंट है मेरे पास में हार्ट डिसीज के पेशेंट है जिनको 90%, 100%, जिसका पंपिंग 20%, 50%, 15%, 10%, ऐसे लोग आते हैं व्हीलचेयर पे और खुद के चल के चले जाते हैं। वहाँ पे एक हिस्सा है और माधोबाग का आज सबको बताने का, आज माधोबाग का 20 साल पूरा हुआ है। आज जो फंक्शन देख रहे हैं तो आज माधोबाग का बर्थडे है। जो माधोबाग आज से 20 साल पहले चालू हुआ था, आज 20 साल पूरा हुआ है माधोबाग को, उसका एनुअल फंक्शन का डेज है। तो इतना बड़ी जर्नी की है, इसमें लाखों पेशेंट को ठीक किया है और उसी के दम से ही आगे वो चलता रहेगा। हमारे यहाँ पे कंडीशन ऐसी है कि आप जो बोला कि आप बोलोगे कि हमें तो बीमारी दिखाई जाएगी, ये करना है, वो करना है। हमारे यहाँ पे आज भी जगह नहीं पेशेंट को एडमिट करने के लिए, 8 दिन का वेटिंग है। मतलब आप बोलोगे कि माधोबा के क्या होगा कि वह आप आओगे, डॉक्टर टेस्ट करने के बाद एडमिट करने को बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे। हमारे पास आज भी जगह नहीं एडमिट करने की, हम 8 दिन का अपॉइंटमेंट देते हैं और हमारे यहाँ पे इमरजेंसी पेशेंट नहीं लेते। हमारे पास आईसीयू है, सबको लेके आईसीयू है कि मैं इमरजेंसी पे, क्योंकि हमको पेशेंट चलना फिरना जरूरी है। जब आप चलोगे तभी आप चलोगे। हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है बहुत सारे अलग है। हमारे यहाँ पे हम बोलते हैं पैर गर्म होने चाहिए, पेट गर्म और दिमाग शांत। अपना सब सिस्टम उल्टा है। अपन पेट में सब डाल के खाते हैं, पैर को तो कुछ काम देते ही नहीं, वो गर्म होने के साथ यही है। और दिमाग तो ऐसे बैठ के तो बिल्कुल हाँ। अभी तो आ गया है मोबाइल, अलग अलग मोबाइल में वो सब कुछ देख के रील्स, उसमें अपना दिमाग घूमता है। अपने को तो अभी क्या हुआ है कि गांव में से सब गांव में तो देखा होगा, अपन गांव का खाना और यहाँ का खाने में कितना फर्क है। गांव आप एक भाकरी जब भी खाते हो कभी गांव जाते हो तो कितना अच्छा महसूस करते हो। अपन वहाँ पे नाश्ता करते क्या गाँव में? नहीं। हमारे मतलब मैं खुद गाँव का ही हूँ। मैं जब छोटा था, आज भी मैं गाँव जाता हूँ, मेरी माता पिताजी गाँव में है, तो मैं गाँव में जाता हूँ तो मेरा सुबह 8 बजे भोजन होता है प्रॉपर। हमारे यहाँ पे वही सिस्टम है। उसके बाद में बाकी के लोग खेत में जाते हैं, कोई काम को जाता है, 8 बजे भोजन। मतलब क्या होता है कि सुबह पेट को जरूरत होता है तो अपन क्या करते हैं, सुबह उठ के टी लेते हैं, उसके साथ में ब्रेड लेते हैं, टोस्ट लेते हैं। तो जो उष्ण अपने शरीर में चलता है तो उसको अपन मार देते हैं, जो कि अपने टाइमिंग में हर 2 से 3 घंटे के बाद खाना चाहिए। लेकिन अपना कैसा रहता है कि ये दिखा तो वो खा लेंगे, वो दिखा तो वो खा लेंगे, और पैरों को चलने के लिए जगह देते हैं। अभी तो वो ब्लिंकिट, स्विगी, ज़ोमैटो सब आ गए हैं। क्या होता है कि अपन क्या करता है कि जाने का कोशिश करते ही नहीं, हाँ ये मंगवा लेते हैं, चलो आ जाएगा। पहले अपन क्या करते थे, मार्केट में घूमते थे, अच्छी भाजीपाला खरीदी करते, सब्जी देख के करते हैं। अभी उसमें पैसा आता है, अपने को पता रहता है वो कितने दिन से है, उसके बाद में फ्रीजर में कितने दिन पड़ा है, अपने को वही क्या करके देते हैं। वो आप बहुत अच्छी तरीके से खाते थे, अच्छा है। लेकिन वो सब गलत है। अपन जो माइंडसेट बना लिया है ना, अपन अपनी जो संस्कृति है, आप बहुत सारे लोग बाहर भी जाके आए होंगे तो वहाँ पे देखो वो इंडियन संस्कृति बाहर कर रहे हैं और अपने को बाहर की संस्कृति अपन कर रहे हैं। ये लेट उठना, लेट नाइट सोना और सुबह ब्रेकफास्ट, हाई टी, बेड टी। बहुत सारे लोग होते हैं बेड टी पीते हैं। टी अपनी है क्या? भारत में बनाई टी है क्या? अपन बोलते ना अंग्रेज चले गए, टी छोड़ के गए। तो वो बाहर का सोचे, लेकिन अपने को उसकी आदत लग गई है। तो उसको अपन क्या करते थे, कोरोना में बहुत सारे लोगों ने देखा है कि अपन सुबह उठ के काढ़ा पीते थे ना। उसके क्यों पीते थे? हेल्दी लाइफ तक। अभी आप काढ़ा तो भूल ही गए, वो कोविड के कारण वो बेचारे कोरोना तो अपने को दिया था कि काढ़ा दो, नहीं तो काढ़ा कोई भी पीता।
खायचं हमारे यहाँ पे पेशेंट को सुबह काढ़ा पिलाया जाता है डेली। कोविड से पहले ही हॉस्पिटल है, तब से हमारा दिनचर्या रहता है सुबह 4:30 बजे तो शाम 8:30 बजे। वहाँ पे सोना मना है, दिन में सोना मना है, कभी भी सोना। दिन में आप सो गए तो आपको तकलीफ बढ़ेगी। तो यही सारी बात हम आज आपको सिखाएंगे, तो सिखा के आपका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, टेस्ट करेंगे। डरने का नहीं, आपको हिंदी होके बाहर जाना। आप जैसे यंग कोई नहीं है, जो डरने वाले हैं वो आए नहीं। आप जो आए ना अपने लोग अभी सीबीडी बेलापुर में कितने बड़े सीबीडी बेलापुर से लोग कितने लोग बहुत सारे ज्येष्ठ नागरिक होंगे, तो उनमें से आप ही यंग हो, आप ही युवा हो, जॉब कर रहे हैं। नहीं, आप जो कर रहे हो आप ही युवा हैं। क्योंकि देखो मैं आपके सबके चेहरे देख रहा हूँ, मेरे चेहरे को फीका पड़ रहा है आपके सबसे जो तेज है। क्योंकि आज की पीढ़ी वो नहीं कर रही। मैं क्या हूँ, मैं माधोबाग में थोड़ा बार करता हूँ, लेकिन आपने जो किया है पहले, हम तो बताते कि आपकी उम्र क्या रहेगी कि नहीं रहेगी। मेरे जब बच्चे होंगे उसका लास्ट ईयर होगा 50 साल। 50 साल में एज खत्म हो जाएगी। जो अपन बोलते हैं ना 100 साल जुग जियो, तो वो अभी नहीं रहेगा, 50 साल ही जियो। तो माधोबाग का क्या फायदा? नहीं करना चाहिए ना आगे बढ़ने को। हम तो कर रहे हैं ना, बाकी के लोग नहीं कर रहे हैं ना। बाकी के लोग करेंगे, हम लोग हमारे तरह के लोग देखिए, योगा गुरु से लेके सब लोग देखेंगे। मेरा आज भी चलना होता है सुबह, मैं 6 बजे उठता हूँ, 6 से 7 मेरा वॉकिंग होता है डेली। मैं कुछ नहीं करता हूँ, चलने का बाद मुझे अच्छा लगता है, मैं वो कर लेता हूँ। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसा प्राणायाम कर लेता हूँ। प्राणायाम के लिए कोई टाइम नहीं होता है, उसको जैसे जैसे अपने को टाइम मिलता है उतना ही मुझे करना है, प्राणायाम करना है, योगा करना है। सबको होगा है कि हमको तो आपने खिलाया है, हमको तो आपने शुगर खिलाई है, ये उपमा दिया है, वो शीरा दिया है, तो आपको हमको तो शुगर ही मिलेगी। तो वैसा नहीं होता है। शुगर होगी तो बताएगा, सबके इसमें शुगर होता है, उसका लिमिट होता है। फास्टिंग में रहते हो तो 110 होना चाहिए, खाने के बाद देखा जाए तो आपका 150 होना चाहिए। इसका लिमिट अपने को रखना है। उसके ऊपर जाता हो तो अपने को पता चलना चाहिए कि अपना शुगर यही है। ऐसा नहीं वो खाने के बाद में हुआ है, अपन बहुत सारा मीठा खा लेते कभी, वो भी जरूरी है जो कि एवरेज लेने के लिए। तो उस हिसाब से माइंड अपने को साफ रखना है, उसके लिए वो ठीक है भाई। उसका आपने हमें जान दिया है, हम आपको भी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे आए, आपको ठीक से सीनियर डॉक्टर को मिलाया जाएगा, डॉक्टर को सलाह दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको आगे क्या क्या करना है, आपको क्या काम करना है, उसके लिए डायटिशियन भी आपके पास मिलेगा। कभी सीनियर सिटीजन मतलब छोटे बच्चे, कोई तो मेरे घर में मेरे दादाजी है, उनको पता है, वही लगता है। जैसे बच्चों को लगता है, हमें तो बोलते हैं कि बाहर से मुंबई मला काही जाणं नाही खायला, मला काय नाही आवडत खायला, मला की गरज नको, म्हणजे मला बनवायची म्हणतात की आता मला ह्या मुंबईवरून वरची घेऊन ये, आपल्याला सारखं जसं आपण लहान म्हणतो की तुम्ही आल्या येताना मुंबईवरून काय सामान घेऊन या, तसं माझ्या आजोबांनी म्हणतात की येताना मला मुंबईवरून ते खायला आणि ड्रेस आण, बूट आण, चप्पल आण, तिथे लहान लहान मुलांसारखं त्यांची आदत असते. त्यांचे आपले हेच आहे की हा याच्यामध्ये आपलं जे आहे की आपण लहान मुलांना कसं चालवतो, 2 मिनिटं 2 तास आली 1 तास आली तसंच चालवत राहायचं. आता पोटाला भूक लागली तरच खायचं, त्याच्यावरती जास्त खायचं नसतं, कारण की ह्या सेलिब्रेशनला आपली पचन क्षमता कमी होते. हाँ, अपना वजन जो है वो उसको पाचन करने के लिए वो बहुत सारा कम हो जाता है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा ही खाना है. तो कैसा खाना है तो डाइटिशियन आपको आपने बताएंगे क्या क्या खाना चाहिए. सीनियर डाइटिशियन से आप मिल सकते हो, जिनसे मिलना है आपका फाइल होते ही आपको आगे जाना है. उसके बाद में आपका डॉक्टर कंसल्टिंग, दोपहर में लंच होगा. लंच का टाइम होता है अपना 1:30 बजे से 3 बजे तक. जैसे जैसे आपको कूपन दिए हैं उस तरीके से आप जाएंगे. दोपहर में सरदार सर आने वाले हैं, तो आपके लिए बस यहाँ पे आने वाले आज, तो आपके लिए स्पीच होगा उनका.
उसके करने के लिए छोटा सा एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में मैं मधुबन का वीडियो दिखाता हूँ, फिर अगला प्रोसेस में जाओ। मल्टीडिसिप्लिनरी कार्डियक केयर हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स है।
जहां हार्ट से जुड़ी सभी बीमारियों का सफल और कारगर एडवांस्ड आयुर्वेदिक इलाज किया जाता है। महाराष्ट्र के खोपोली में स्थित है देश का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक कार्डियक केयर हॉस्पिटल माधवबाग। मेरे पीछे है दुनिया का सबसे बड़ा नॉन सर्जिकल हार्ट केयर हॉस्पिटल माधवबाग। यहाँ पे हार्ट से जुड़ी बीमारियों का इलाज होता है बिना किसी सर्जरी का। 2006 में पहली बार माधवबाग मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल को एस्टैब्लिश किया गया। तब से लेकर आज तक कम से कम 10 लाख से ज्यादा लोग इस हॉस्पिटल से फायदा लेके जा चुके हैं और आज एक हेल्दी लाइफ बिता रहे हैं। वैसे देखा जाए तो माधवबाग हॉस्पिटल कार्डियक केयर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा जैसे बीमारियों से पीड़ित लोग भी यहाँ से सफल और कारगर इलाज पा चुके हैं। यहाँ से लोग सेहत और खुशियाँ दोनों एक साथ लेकर जाते हैं। माधवबाग हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। बाहर से आने वाले किसी भी मरीज को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए मेन गेट के पास ही तैनात रहते हैं सभी जानकारियों से लैस यहाँ के वेल स्किल्ड स्टाफ मेंबर्स। जब आप माधवबाग में आते हैं तो सबसे पहले आपकी मुलाकात होती है यहाँ रिसेप्शन के बैठे स्टाफ से, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है और सॉफ्ट स्पोकन है। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे आपको कहाँ जाना है, कहाँ अपने आप को रजिस्टर करना है, किस तरह से आप ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको यही गेट पे मिल सकती है। वैसे कुछ छोटे मोटे फॉर्मेलिटीज हैं जिनको पूरे करने के बाद आप सारे ट्रीटमेंट्स के लिए प्रोसीड कर पाएंगे। इलाज के लिए जब आप माधवबाग आते हैं तब रिसेप्शन पर मौजूद स्टाफ मेंबर्स आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आपसे जुड़ी सारी जानकारी लेने के बाद वो आपको आपके लिए नियुक्त डॉक्टर तक पहुंचा देते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त माधवबाग हॉस्पिटल के अंदर आ चुकी हूँ और ये हॉस्पिटल प्रकृति के बीचों बीच है। अगर आप देख सके तो मेरे चारों तरफ पेड़ पौधे, पूरी हरियाली, ग्रीनरी, पूरा नेचुरल दिखता है। यहाँ का पूरा वातावरण कलुषित नहीं है, ना कोई गाड़ियों की आवाज, ना कोई गाड़ियों की धूल, ना कोई शोर शराबा। आप जैसे माधवबाग हॉस्पिटल में आएंगे आपको एक अलग ही सुकून की शांति महसूस होगी, जैसे मैं महसूस करें। यहाँ आने के बाद आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी हॉस्पिटल में हैं। इनफैक्ट मैं खुद इस हॉस्पिटल के अंदर हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं एक हॉस्पिटल में हूँ। प्रकृति की गोद में स्थित है देश का एकमात्र आयुर्वेदिक कार्डियक केयर हॉस्पिटल माधवबाग। क्या आपको मुझे देखकर ऐसा लगता है मैं किसी हॉस्पिटल में खड़ा हूँ? नहीं, मुझे भी ये हॉस्पिटल है माधवबाग। यहाँ की दिनचर्या के अनुसार यहाँ दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे होती है। जब आप इलाज के लिए यहाँ आएंगे तो हरे भरे इन्हीं पेड़ पौधों के बीच बने जॉगिंग ट्रैक पर आपके लिए दिन की शुरुआत जॉगिंग के साथ होगी। जैसे जैसे मैं माधवबाग में आगे बढ़ रही, मुझे एक अलग ही शांति महसूस हुई। अब बात करें यहाँ के मेडिकल और पैरामेडिकल टीम की, तो वो बहुत ही पेशेंट फ्रेंडली है। इनफैक्ट वो पेशेंट को बकायदा बैठा के उनकी अच्छे से बातें सुनते हैं और फिर एक किसी मुद्दे पर ट्रीटमेंट प्रोसीड होता है। इसीलिए कहते हैं कि माधवबाग में दिल का इलाज दिल से किया जाता है। माधवबाग में आने वाले सभी मरीजों की देखभाल की जिम्मेदारी होती है यहाँ के मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ की। यहाँ के डॉक्टर्स आपकी सभी बातों को सुनने और समझने के बाद ही आपको बीमारी का इलाज बताने के साथ साथ जीवन भर स्वस्थ रहने के तरीके भी सिखाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि माधवबाग हॉस्पिटल में आके आपको ये कभी भी रियलाइज नहीं होगा कि आप एक हॉस्पिटल में आए हैं। सच बताओ, जब हम कहीं जाने की बात करते हैं, तैयारी करते हैं, तो जो सबसे बड़ी बात होती है जो हमारे दिमाग में आता है कि हमें कहाँ रहना है, कैसे रहें, सब कुछ सही रहेगा कि नहीं। आपकी इसी चिंता को दूर करने के लिए मैं आज माधवबाग हॉस्पिटल के ऐसे हिस्से में आके खड़ी हुई हूँ जहाँ पे पेशेंट्स के रहने के सारे इंतजाम हॉस्पिटल की तरफ से किया जाता है। जैसा आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत सारे कॉटेजेस हैं और उस कॉटेजेस में हर एक तरह की वो सुविधाएं हैं जो पेशेंट के लिए चाहिए। और अगर कोई पेशेंट चाहे तो वो अपने रिलेटिव्स के साथ ही यहाँ पे आके अपना इलाज करवा सकते हैं। इन कॉटेज
जिसमें आपको नेचुरल और प्योर एटमॉस्फेयर देने की कोशिश की गई, ताकि आप जब अपने इलाज के लिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर रह के अपना इलाज आराम से ले सकते हैं। कॉटेजेस के अंदर का माहौल भी बिल्कुल प्राकृतिक रखने का प्रयास किया गया है। माधव बाग में मरीजों के ठहरने की घर जैसी व्यवस्था की गई है। माधव बाग में आने के बाद किसी भी पेशेंट को ये बिल्कुल नहीं लगता कि वह किसी हॉस्पिटल में है। यहाँ के कोई भी पेशेंट अपने किसी भी रिलेटिव के साथ यहाँ रहकर अपना इलाज करा सकते हैं। एंड यहाँ आने के बाद मैंने एक बात नोटिस की कि यहाँ का ट्रीटमेंट पेशेंट एजुकेशन के कॉन्सेप्ट पे किया जाता है। मेरा मतलब ये है कि पेशेंट के इलाज के साथ साथ उन्हें इतना एजुकेट कर दिया जाता है ताकि यहाँ से जाने के बाद अगर उन्हें किसी तरीके की बीमारी या किसी तरीके की कोई परेशानी उनके करीब आए तो वो कैसे बच सकते हैं। आज हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है और इस दिशा में माधव बाग मरीजों को बीमारियों के प्रति आत्मनिर्भर बनाकर अपना सफल योगदान दे रहा है। यहाँ आने वाले सभी रोगियों का न केवल इलाज होता है बल्कि उन्हें रोग के प्रति इतना जागरूक कर दिया जाता है कि वो यहाँ से जाने के बाद किसी भी बीमारी के प्रति आत्मनिर्भर रहकर हेल्दी जीवन जीते हैं। देखिए, किसी भी बीमारी के इलाज में खान-पान और डाइट का एक बहुत ही बड़ा रोल रहता है। माधव बाग में भी जब ट्रीटमेंट चलता है तो खान-पान के ऊपर कुछ खास ख्याल रखा जाता है। हर पेशेंट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से आयुर्वेदिक फूड सर्व किया जाता है और जो सबसे बड़ी एक विशेषता है वो है कि यहाँ पे टेस्टी के साथ साथ हेल्दी खाना भी मिलता है। जैसे आपको लगेगा कि ये घर का खाना है, वो हॉस्पिटल का खाना नहीं है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे वो सारे नेचुरल खाना मिलता है, जैसे वो दाल हो, सब्जी हो, सैलेड हो, चटनी हो, लेकिन आयुर्वेदिक तरीके से। माधव बाग में मरीजों को उनकी बीमारी के अनुसार आयुर्वेदिक सात्विक खाना सर्व किया जाता है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ और काढ़ा आदि भी खाने के साथ ही दिया जाता है। इसके साथ ही मरीजों के साथ आए रिश्तेदारों के लिए भी कैंटीन में अलग से हेल्दी एंड टेस्टी फूड की व्यवस्था की गई है। कहा जाता है कि आयुर्वेद में न केवल किसी एक बीमारी का इलाज होता है बल्कि आयुर्वेद इंसान को पूर्ण स्वस्थ रखता है। जी हाँ, आयुर्वेद के इलाज में मेंटली और फिजिकली दोनों लेवल पे काम किया जाता है। माधव बाग में पेशेंट्स को सभी तरह की हेल्थ बेनिफिट्स पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाती है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो इंसान मेंटली और फिजिकली फिट है उसमें योगा का सबसे बड़ा योगदान है। इसी आयुर्वेदिक प्रिंसिपल को गौर करते हुए माधव बाग में एक बहुत बड़ा योगशाला बनाया गया है और मैं इस वक्त इसी योगशाला में बैठी हूँ। यहाँ हर सुबह पेशेंट एक्सपर्ट की गाइडेंस में योगा और मेडिटेशन करते हैं जिससे मेंटली और फिजिकली एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और उनके हेल्थ में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आता है। योगा एंड मेडिटेशन यहाँ के हार्ट केयर ट्रीटमेंट के अभिन्न अंग है। माधव बाग की योगशाला में 300 तक लोग एक साथ बैठकर योग व ध्यान कर सकते हैं। यहाँ सभी मरीजों के लिए अलग से योगा मैट व अन्य जरूरी सामानों का इंतजाम माधव बाग की मुझे किया जाता है। आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है शरीर बीमारी का बुलाना टॉक्सिन्स होता है। अगर हमारे करते हैं और ये एक इफेक्टिव बनाने के लिए माधव बाग में पंचकर्मों को एडवांस किया गया है। माधव बाग में पंचकर्म के लिए एडवांस थेरेपी रूम को डिजाइन किया गया है। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग थेरेपी रूम्स अवेलेबल है। मेल पेशेंट के लिए मेल एक्सपर्ट और फीमेल पेशेंट के लिए फीमेल एक्सपर्ट का भी बंदोबस्त किया गया है। जब हम बात करते हैं पंचकर्मा की तो जनरली ऐसा ही होता है कि तेल के साथ जड़ी बूटियों को मिलाकर पंचकर्मा किया जाता है, लेकिन माधव हॉस्पिटल में ये कस्टमाइज है। हर पेशेंट को उनकी बीमारी के हिसाब से तेल के साथ जड़ी बूटियों को मिलाकर पंचकर्मा किया जाता है। यहाँ पर 50 से भी ज़्यादा पंचकर्मा के थेरेपी रूम्स हैं और जहाँ पे हर दिन पेशेंट को पंचकर्मा किया जाता है। आयुर्वेद में वर्णित सभी सिद्धांतों के आधार पर ही माधव बाग में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं।
आयुर्वेद में कई बीमारियों के इलाज के लिए पंचकर्म चिकित्सा पद्धति को अपनाया जाता है, जिसका असर बहुत जल्दी दिखता है। माधवबाग में पंचकर्म पद्धति को काफी एडवांस किया गया है, जिसका लाभ यहाँ आने वाले रोगियों को होता है। माधवबाग हॉस्पिटल हार्ट का इलाज करने के लिए मॉडर्न रिसर्च बेस्ड ऑन आयुर्वेदा के साथ साथ 5000 साल पुराने एंशिएंट आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को भी फॉलो किया जाता है। इसीलिए वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए माधवबाग हॉस्पिटल में एक हवन कुंड का भी निर्माण किया गया है। हर दिन इस हवन कुंड में प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनी हवन सामग्रियों से हवन किया जाता है। जब यहाँ पर हवन होता है तो जड़ी बूटियों के जलने से निकलने वाला धुआं आपके सांसों के द्वारा आपके शरीर में जाता है और शरीर के अंदर उन सभी जड़ी बूटियों का बहुत ही पॉजिटिव असर होता है। शरीर अंदर से डिटॉक्सिफाई होने लगता है, रेस्पिरेटरी क्लास से जुड़ी समस्याएं ठीक होने लगती हैं। ऐसे कई प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स हमें इस हवन से मिलते हैं। प्रतिदिन एंशिएंट हीलिंग मेथड्स एंड वैदिक प्रिंसिपल्स के आधार पर किया जाता है। यहाँ के रिसर्च बेस्ड एडवांस वैदिक ट्रीटमेंट में मॉडर्न मेडिकल साइंस के साथ एंशिएंट हीलिंग मेथड्स एंड आयुर्वेदिक प्रिंसिपल का समावेश किया है और ग्रेट ट्रीटमेंट प्रबल के कारण ही आज माधवबाग देश का लीडिंग नॉन सर्जिकल हार्ट केयर मल्टीडिसिप्लिनरी हॉस्पिटल है। कहा जाता है कि आयुर्वेदिक इलाज के दौरान मानसिक स्थिति का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जब तक एक मरीज का मानसिक रूप से शांत ना हो तो इलाज होना तो सफल। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए माधवबाग में पंचभूत मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि हमारे बॉडी में जो 5 भूत हैं, जो 5 एलिमेंट हैं, उसे इस मंदिर में आने के बाद आप महसूस कर सकते हैं। कहा जाता है कि हमारे बॉडी में जो 5 भूत हैं, अगर वो डिसबैलेंस हो जाता है तो हमारे ऊपर बीमारियां जो है वो अटैक होती हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद हमारे जो पंचभूत हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो बैलेंस होने लगते हैं और हम अपने आप को हेल्दी फील करने लगते हैं। यहाँ आने के बाद पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा शांति की अनुभूति होती है, जिसकी वजह से बॉडी में जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रेशन होने लगता है और वो इलाज के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। पंचभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं 5 एलिमेंट्स से बना है हमारा शरीर। और अगर इन सभी में संतुलन बिठा दें तो हमारा शरीर हमेशा निरोगी रह सकता है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ही माधवबाग में इलाज किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माधवबाग में बीमारी का इलाज आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिकल साइंस की जॉइंट अप्रोच से किया जाता है। इसीलिए यहाँ बीमारी को डायग्नोस करने के लिए आयुर्वेदिक मेथड के साथ साथ मॉडर्न मेडिकल साइंस के बताए हुए एडवांस टेस्ट भी किए जाते हैं। और इस वक्त मैं हूँ माधवबाग के पैथलैब में, जहाँ पे हर तरह के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखेंगे अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट जो पैथोलॉजिकल टेस्ट में पेशेंट के काम आते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी बीमारी के तह तक जाने के लिए उसको डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। इसीलिए माधवबाग में कई तरह के मॉडर्न टेस्ट किए जाते हैं। मैं अभी माधवबाग के कार्डियक टेस्ट में हूँ। यहाँ पर ECG और स्ट्रेस टेस्ट करके पता चलता है कि आपके हार्ट में क्या क्या दिक्कत है। इन टेस्ट से आपके हार्ट की कैपेसिटी और स्ट्रेंथ का भी पता चलता है। माधवबाग आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होने के बाद भी एक मॉडर्न मेडिकल हॉस्पिटल है जो अपनी इनोवेटिव रिसर्चेस और सर्विसेज के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि हेल्दी रहने के लिए ज़रूर आइए माधवबाग, जहाँ पर दिल का इलाज दिल से किया जाता है। पैथलैब टेस्ट से लेकर मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेस्ट तक सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं माधवबाग हॉस्पिटल कैंपस में ही उपलब्ध हैं। माधवबाग में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको यहाँ की स्पेशलिटी के बारे में पता चलता है। वैसे लगभग हर एलोपैथिक हॉस्पिटल में आपको ICU की फैसिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन माधवबाग देश का पहला ऐसा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है जहाँ पे ICU की फैसिलिटी उपलब्ध है। ये है माधवबाग का ICU,
माधव बाग में कभी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ, पेशेंट्स को कई बार इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट की भी जरूरत पड़ जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए माधव बाग में अत्याधुनिक तकनीकों और सुविधाओं से लैस एक आईसीयू बनाया गया है, जिसमें 24 घंटे इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ एंड डॉक्टर तैनात रहते हैं। सुप्रसिद्ध कार्डियक केयर एक्सपर्ट डॉक्टर माधव साने के नेतृत्व में माधव बाग लगभग 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ पहुंचा चुका है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में MBBS एंड फेलोशिप इन कार्डियक रिहैब की उपाधि लेने के बाद डॉक्टर रोहित साने ने आयुर्वेद पर रिसर्च करके डिजाइन किया है कॉपीराइटेड हार्ट केयर ट्रीटमेंट। इनके विजनरी थॉट्स का ही नतीजा है कि माधव बाग आने वाला हर पेशेंट हेल्थ और खुशियां दोनों साथ लेकर जाता है। यहाँ नहीं, यहाँ के पेशेंट्स कहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। अभी जो मैं पहले थकी लगती थी तो अभी मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ, बहुत फ्रेश लग रही हूँ और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। थैंक यू माधव बाग। माधव बाग का पूरा स्टाफ को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो इतने बड़ी बीमारी को यानी ब्लॉकेज को इन्होंने आयुर्वेदिक की दवाई से जो ठीक करते हैं, वो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और पूरे स्टाफ को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो ये हो रहा है। और अभी मुझे फिर भी तकलीफ नहीं है, सब ठीक ठाक है और मैं इसलिए माधव बाग का आभारी हूँ। अच्छी सेहत पाने के लिए मैं कहता हूँ माधव बाग। एक बार आपने माधव बाग आना मतलब अच्छी सेहत पाना। एक जण आले नाही ना 13 नंबर वाले कोण आले? हरेश एक घेऊया। हरेश सर आपली हे सांगा 74 आणि तुमचं मोबाईल नंबर सांगा 970 2296 एकाला देते। आपल्याला काही घाई करायची नाही, आज एकदम व्यवस्थित करूयात आपण। अभी अपना जो प्रोसेस है ना, यहाँ पे एक एक का नाम पुकारा जाएगा। उसके बाद में हाइट वेट ली जा रही है, हाइट वेट होगा। उसके बाद में अपन अंदर ECG के ले जाने वाले हैं, ECG की रैंडम से। वैसे चलो वापस करके फाइल आपको लेके आना है रिसेप्शन के पास। हाँ, रिसेप्शन के पास यहाँ पे फिर अपने डॉक्टर के साथ मिलते जाएंगे। ये माधव बाग कंसेप्ट को 20 साल हो गए और ये कंसेप्ट से 14 लाख से ज्यादा लोग तंदुरुस्त हुए। 5 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको बताया था कि आपको अगले 7 दिन में एंजियोप्लास्टी या बाईपास करने की जरूरत होगी। ऐसे 5 लाख से ज्यादा लोगों को एंजियोप्लास्टी या बाईपास करने की जरूरत नहीं है। 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो रोज डायबिटीज की दवा या इंसुलिन लेते थे, आज उनको बिल्कुल भी दिवाली खाते हम किसी में घर पे डाक मारते हैं। ओके, और बचा ब्लड प्रेशर। यहाँ कितने ब्लड प्रेशर की गोलियां लेते हैं? सभी लेते हैं। देखो 5 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो आज बीपी की गोलियां पहले लेते थे, आज उनके खुद बढ़ समझ में आती है। तो इसलिए आज ऐसे मौके पे आए हैं। ओके, 2-3 मिनट में मैं कुछ करके आपको दूंगा। दिन में हमारे पास 24 घंटे रहते हैं। ओके, 24 घंटे रहते हैं, उसमें से 8 घंटे हम सोते हैं। 16 घंटों में से कितने घंटे हम हंसते हैं? कितने घंटे?
8 मिनट में नहीं हंसते। सर थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट, कितने लोगों पे हंसते हैं? हाँ कितने? हम कितने लोगों पे हंसते हैं? अच्छा हम कितने लोगों पे हंसते सर? कुछ है देने का मतलब ये है कि वो हंसने से न कोई बीमारी आती है न कोई बीमारी रहती। अब इसी संशोधन से हास्य कब का निर्माण हो गया, मालूम है आपको? हास्य कब लाफ्टर क्लब मालूम ही नहीं? मालूम है? लाफ्टर क्लब करना अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। फिर हॉस्पिटल करना अच्छी बात है बुरी बात है? तो हास्य क्लब करना अच्छी बात कैसी? वो भी ट्रीटमेंट होगी। मैं मेरे घर वाले पति पत्नी इनके साथ हंसता नहीं हूँ करके, हमारे दोनों के बीच में कुछ तो आता है करके मुझे गार्डन में जाके करना पड़ता, बराबर है? और घर में आने के बाद इससे बीमारी जाएगी नहीं। तो रोज क्या करना चाहिए? कैसा हंसना चाहिए? ये कोई हंसना नहीं है, घर से निकालो, हंस के दिखाना है हर को। तो अरे हंस के दिखाओ, तुम्हारे 100% रहती है। ओके, अरे इनको हंसने को नहीं आ रहा है। समझ में आ गया कि वो हंसने से हैप्पी हार्मोन बनते हैं, एंडोर्फिन हार्मोन बनते हैं, डोपामाइन हार्मोन बनते हैं, जो अपने पेन किलर जैसे काम करते हैं, जो हमारी बीमारी ठीक करते हैं। क्लियर हो गया? पक्का? हाँ मगर हम ये सोचते हैं कि बिना कारण क्यों हंसे, बराबर है ना? अगर 100% यहाँ से ओपन योर हार्ट एंड क्लीन योर माइंड, ये दो ढंग आज से रखोगे तो ये की इंडियन आती है। ओके, कभी से हंसना, कभी से कभी कब, कभी कब, हमेशा। हम आगे बोल रहे होते हैं, आगे तरह। हाँ ओके, तर आज का जो दिन है एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिन है, तो इस मौके पे आपके हाथ से हम केक काटने वाले हैं। अच्छा लगेगा आपको? अरे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? गंगा मॅडम, आज तुमच्या ग्रुपमध्ये कोणता तरी वाढदिवस आहे, त्यांना पुढे वाढवा। आहे ना, और 2-3 वाढदिवस आहे। आज किसका बर्थडे है? माइक दीजिए ना, कुछ बोल रहे हैं। आजा देखो, आजा। अपने मैंगो गार्डन में बहुत छोटा बोला आपने, छोटी तो मैं देखो, नहीं, वो मैंगो गार्डन में वो छोटा रकम बोला आपने। तो आप अपने ग्रुप के लिए 5,000 कर लो, ज्यादा करना चाहिए। अब सब के लिए बाइक लो। खड़ी है इधर। चलिए हाथ लगाइए, सब हाथ लगाइए, सब हाथ लगाइए। रेखा जी के साथ काटना जाएगा। हाँ फोटो निकाले, रेखा जी के साथ हम केक काट रहे हैं। एक बार संशोधन चल रहा था कि हृदय रोग कम कैसे करें। सो लेडीज को चेक किया, तभी पता चला कि लेडीज में 50% हार्ट डिसीज है। बाद में सब जेंट्स को चेक किया, तभी पता चला कि जेंट्स में 65% प्रॉब्लम है। और संशोधन करना है करके तृतीय पंथी को भी बुलाया। तृतीय पंथी मालूम है आपको? तृतीय पंथी मालूम है? हाँ, सभी डॉक्टरों
सभी कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया कि आज तक हमारे पास कोई तृतीयपंथी हृदय रोग लेके नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्यों? अभी इसका साइंस बता। अपने सभी जो ऑर्गन है, हार्ट, सर आप प्लीज एक दूसरे के बीच में मत बोलना। वो उनको बीमारी क्यों नहीं है? क्योंकि उनके सभी जो ऑर्गन है, अपने हार्ट, किडनी, लिवर, पैंक्रियास, इसके एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर पॉइंट अपने हाथ में है। जब भी हम जोरदार तालियां बजाते हैं, हाथ का कलर कैसा होता है? लाल। मतलब वहाँ क्या बढ़ता है? खून बढ़ता है। हार्ट का पॉइंट सब ये छोटी उंगली के लाइन में है, किडनी के पॉइंट ये लाइन में है। जब भी उनको प्रॉपर ब्लड मिलता है, तभी मेरा हार्ट और किडनी तंदुरुस्ती से काम करते हैं। इसी ढंग से सभी ऑर्गन जब भी एक्यूपंक्चर पॉइंट को ब्लड मिलता है, तभी तंदुरुस्त रहते हैं। चलो इसी बात पे तालियां। अभी संशोधन में बताते हैं कि रोज अगर हम 400 तालियां बजाएंगे, कितने? आप एक दूसरे से बात करते हैं, बाजू वाले का ध्यान आपके तरफ है। हाँ, ओके, क्लियर हो रहा है? संशोधन ये बताते हैं अगर हम रोज 400 तालियां बजाएंगे, कितने? 400, तो न बीमारी आएगी न बीमारी रहेगी। ओके, और इसी ढंग से हास्य तब निर्माण होगी। तालियां जो बजती है, क्योंकि तालियां बजाने से एंडोर्फिन और डोपामाइन बनता है। ओके, जो फिर पुरुष होते आरती के टाइम पे जो तालियां बजाने को बोला है, ये शंकर या पार्वती के लिए नहीं है, ये शंकर और पार्वती के लिए है। ये कभी से शुरुआत, आज मैं कुछ नुस्खे आपको ऐसे दूंगा जो फ्री में है, अगर फॉलो करेंगे, गारंटी देता हूँ यूनिट बिहेवियर है, चलेगा? अभी मुझे बताओ, जो बीमारी आती है उसके रूट कॉज क्या है? किस वजह से बीमारी आती है? टेंशन, एक और इम्प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज। पूरी दुनिया में जो बीमारी है उसका मेन रूट कॉज तीन ही है: असंतुलित आहार, व्यायाम की कमी और मानसिक तनाव। ये तीनों का डॉक्टर कौन है? हम खुद है, बराबर है? मगर बीमारी ठीक करने को कहाँ जाते हैं? वो कभी ठीक करता है क्या? दुनिया में अभी तक आज ऐसी कोई गोली नहीं बनी है जो बीमारी ठीक करता है। समझ में आता है? क्लियर हो रहा है? ओके, तो आप ही आपके तंदुरुस्त और स्वस्थ जीवन की शिल्पकार हो। ओके, कभी से बनोगे? अभी कैसे बनना है? अभी 3 बात हम गौर से देखेंगे: आहार, विहार और विचार। पहला बात बताओ, आहार। अच्छा, हम आधा पौना घंटा साथ में हैं, हम खुद के साथ सच बोलेंगे, चलेगा? किसके साथ सच बोलना है? खुद के साथ। हम जो खाना खाते हैं, हम खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं? अच्छा, कितने लोग जीने के लिए खाते हैं? देखने तो मुझे जीने के लिए खाते हैं। जीने के लिए खाते हैं। चलो ठीक है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नहीं, मुझे एक ही जवाब चाहिए, यहाँ या यहाँ। चलो समझो, मैडम आपका नाम क्या है? उषा किरण मोदी। समझो उषा किरण जी के घर पे बहुत बड़ा फंक्शन है, आपकी सबकी फ्रेंडशिप है, आपको सभी को बुलाया है और आप आने वाले हैं करके खाने का इंतजाम इतना बढ़िया किया है। गाजर हलवा रखा है, मूंग हलवा रखा है, बासुंदी रखी है, जिलेबी भी रखी है, आइसक्रीम में देखेंगे तो बटर स्कॉच, स्ट्रॉबेरी, वनीला, चॉकलेट सब रखा है। अभी आप जीने के लिए केवल दाल, रोटी, सब्जी, चावल खा के आएंगे? देखो, सब हम जब भी खाते हैं तभी कम से कम तभी हम
कम से कम 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा खाते हैं। समझ गए? अभी ऐसे फंक्शन, एक फंक्शन में 1000 कैलोरी होगा। साल में हम कम से कम कितने फंक्शन अटेंड करते हैं? 20 तो कम से कम 20 कितना हो गया कैलोरी? 20,000। अभी 20,000 कैलोरी, कैलोरी और वेट इसका फॉर्मूला बताओ। 7,000 कैलोरी मतलब 1 किलो वेट, तो एक साल में कितना किलो बढ़ गया? 3 किलो। एक साल इसी ढंग से मैं 3 साल सीजन मारे तो कितना किलो हो गया? अंदाजा 9 किलो। अभी 9 किलो बढ़ तो गया, कम करने का कोई फॉर्मूला है? नहीं है? करते हैं क्या? करते हैं क्या? नहीं करते। अभी वेट और बीमारी इसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ, सबसे ज्यादा सामने आपका चुनाव। रवि किरण जी की हाइट मुझे लगता है 150 सेंटीमीटर, बराबर है? इनका वेट कितना होना चाहिए? -100 करना है। कितना हो गया? 50 होना चाहिए। मुझे लगता है परफेक्ट है, थोड़ा कमी है 58। जब भी इनका वेट इनके डिजाइन वेट से 10% बढ़ता है, 50 का 10% कितना हो गया? 55। जब भी इनका वेट 55 होता है तभी सभी ऑर्गन ढंग से काम करने में बिगाड़ होती है। इसको हम बीपी, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, थायराइड, ओबेसिटी, कमर पेन, सिर दर्द, जॉइंट पेन इस नाम से समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो अभी हम क्या करना है? वेट इसका, हाँ ओके, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? नहीं, दवा जरूरी नहीं है, डाइट और एक्सरसाइज। अभी देखिए, देखो अपने पूरे हाथ पांव से कहाँ भी बीमारी लाने की ताकत नहीं है। सभी बीमारी अपने अपने मध्य प्रदेश से आती है। कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश से आती है। आज से अगर आपका मध्य प्रदेश संभाला तो आपका महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात जो भी है वो तंदुरुस्त रहेगा। चलेगा? अभी से शुरुआत। अभी कितना खाना है? हम कितना नॉर्मली खाते हैं? आज कितना खाना खाया हमने? नॉर्मल। बहुत बढ़िया। अभी देखो आयुर्वेद से बताते हैं कि अपना जो जठर है, स्टमक, अगर उसकी परफेक्ट हम 4 पार्ट करेंगे, कितने पार्ट करना है? 4 पार्ट। एक पार्ट हवा के लिए रखना है, एक पार्ट पानी के लिए रखना है, और केवल 2 पार्ट खाने के लिए रखना है। मतलब कितना खाना है? आधा प्लेट। 100% होता हो, अगर आज से ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे तो 3 महीने के बाद ना आपकी ओबेसिटी नहीं रहेगी, ना बीपी की गोली रहेगी, ना डायबिटीज की गोली। फॉर्मूला एकदम सिंपल है। हम आज तक 14 लाख लोगों को जो तंदुरुस्त किए, पहला फॉर्मूला है एक ही खाने से। उसे पूछो, उनको मत पूछो, उनको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है? क्लियर हो गया? ओके। आयुर्वेद में बताया है मित आहार। मित मतलब जितना कम खाओगे उतनी तंदुरुस्त रहोगे, जितना सिस्टम के ऊपर लोड कम दोगे उतनी सिस्टम अच्छी काम करेगी। ओके? हाँ बहुत बढ़िया। अभी कितना रोटी खाता हो अपने? इतना सा, उसका आधा कर दो। ओके? उसके आधी कर दो। एक मिनट, आपको नींद नहीं आती, इसका भी जवाब देखो। आप जो बोल रहे हैं आप खुद के एक के ऊपर ट्राई करें। हमने अभी तक 14 लाख लोगों के ऊपर ट्राई करके सक्सेसफुल प्रूव किया है। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत संशोधन हुए हैं, ऐसे ही बात नहीं बता रहा। हमने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रिसर्च किए कि केवल हम खाना कम करने से सभी बीमारी खत्म होती है। ओके? मैं वही बोल रहा हूँ। आपको लगता है वो वीकनेस कुछ 5-6 दिन आपको लगेगा। क्यों? हमने वो जठर को आदत डाली है। एग्जाम्पल देता हूँ। देखो लेडीज जब भी प्रेग्नेंट रहेगी उसके पहले उनकी गर्भ पिशवी 4 या 5 सेंटीमीटर की रहेगी।
गर्भ के बाद वो 1 फुट तक बढ़ती है। जब भी डिलीवरी होती है उसके बाद में 3 महीने के बाद वापिस वो 5 सेंटीमीटर सिकुड़ जाती है। जैसा सेम अपना जठर जो है अभी हमने आदत डाल के उसको बड़ा किया है। जब तक हम पूरा भरते नहीं है ऐसा आवाज नहीं आता है। समझ नहीं आता है? जब भी आज से तुम अगले 7 दिन Why can't you keep quiet? बीच में मत। Hang on. Silence, please. Whoever. देखो मैडम, अब मुझे बहुत कम टाइम में आपको बहुत कुछ देना है। ओके ओके, आप कहाँ पे क्या होता है सिकनेस टूट जाए। हाँ, जब भी ये जठर जो है हम 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी खा के उसको बड़ा किए। अभी जब तक वो पूरा भरना नहीं है हमको फीलिंग जो है पेट भरने की फीलिंग नहीं है। जब भी 8 से 8 दिन तुम 4 रोटी के बदले 2 रोटी खाना शुरू करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो कम शेप में आएगा और आधा खाने से 8 दिन के बाद आपका पेट भरेगा। 8 दिन के बाद आप ये भी नहीं बोलेंगे कि मुझे और चाहिए। अभी जो सब पेशेंट है ये यही बोल रहे हैं कि पहले दिन 2-3 दिन ऐसा लगा कि खाने को ही नहीं दे रहे, मगर उनकी बीपी की गोली कम होगी, डायबिटीज गोली बंद होगी, पेन बॉडी पेन खत्म हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि नहीं खाएंगे क्योंकि ज्यादा खाने से, गलत खाने से, गलत टाइम पे खाने से हम ये मशीन पे बिगाड़ क्लियर। कितना खाना है, कभी से कभी तक। देखो 3 बेनिफिट है। प्लीज एक दूसरे से मत बोलो, बाद में मैं जो भी डाउट है मुझे पूछिए, मैं सभी जवाब दूंगा। ओके, अभी 3 बेनिफिट है। एक पहला आधा रेशन बच गया, दूसरा आधा पकाने का चीज है वो बच गई। 3 इंपॉर्टेंट चीज, डॉक्टरी खर्चा आपका 100% अरे वही तो बोल रही हूँ बचेगा, क्योंकि सब हम लोग उसके पीछे लगते हैं कैसा बचेगा। अभी कितना खाना हो गया, अभी क्या खाना है। पेट्रोल की गाड़ी में अगर डीजल डाला तो गाड़ी चलेगी क्या? ये गाड़ी में क्या क्या डालते हैं? कुछ भी डालते जो यहाँ जो हो जाना है हो जाने दो, कल सुबह देख लेंगे। सुबह आवाज आती है कि आपने कुछ तो कल गड़बड़ किया है, मगर एग्जांपल देता हूँ। समझो अभी फंक्शन है, उसमें बासुंदी रखी, मुझे बहुत प्यारी लगती है, तो बासुंदी का ये कप इतना ही छोटा रहता है, मगर वो अनलिमिटेड है, तो कितनी बासुंदी पीते हैं? 3-4 तो पीते हैं। अच्छा, चाय पीने के बाद सुबह कल जो होना है होता ही है। मतलब मुझे पता चला कि मुझे बासुंदी हजम नहीं होती है, मगर 2 महीने बाद वापिस जब भी बासुंदी दिखती है हम रुकते हैं क्या? कल का कल देख लेंगे। क्यों? क्या आपको बासुंदी कौन पीने को बोलता है? अब एक सवाल पूछता हूँ, सही जवाब देना। ये जो जीभ है ये आपकी है या आप जीभ के हो? आपकी सुनती है तो आपकी नहीं है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, जीभ आपकी है, वो जीभ आपको इस्तेमाल कर रही है उसकी खुशी के लिए, और उसकी खुशी से 6 फुट का शरीर हम बिगाड़ देते हैं। जीभ को केवल 1 सेंटीमीटर पे टेस्ट पता चलती है, वो 1 सेंटीमीटर के लिए 6 फुट की हालत करके रखी है। भगवान ने केवल आदमी को जीभ दी और उसको यूज करने की बुद्धि आपको ही दी, मगर हमने वो बुद्धि गलत ढंग से चलाई। देखो बाकी प्राणी को 6 बजे के बाद कोई प्राणी खाना नहीं खाते, कुछ प्राणी लिमिट के बाद नहीं खाते। प्राणी देखो कभी भी बीमार हो गए खाना पहला छोड़ देते हैं, हम फिर भी खाते, इसलिए हम बीमार।
क्लियर? ये दो इंपॉर्टेंट काम करती है, कौन सी? खाना और बोलना। आज के बाद अगर सात्विक खाओगे और सात्विक बोलोगे तो आपकी जिंदगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगी। गलत खानपान से मैंने शरीर खराब किया है और गलत इनको बोलने से मैंने रिलेशन खराब किया है, इससे दिमाग को प्रॉब्लम है और इसीलिए मैं बीमार हूँ। Yes or no? घर में 4 आदमी हैं पर इससे रिलेशन इतना खराब किया है, एक दूसरे से प्यार से बातें नहीं होती, काम की बातें हो, खाना लगाया है इतना ही, पानी निकाला है ना, क्यों? इसका सही इस्तेमाल करें। कभी से शुरुआत, कभी तक मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, लाइफ इज फॉर सेलिब्रेशन। बीमार होने के लिए नहीं है, लाइफ इज नॉट बर्डन। बराबर है? चलने को नहीं आ रहा है, वेट बढ़ गया, इसके लिए लाइफ नहीं है, लाइफ इज फॉर सेलिब्रेशन। हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं क्या? कुछ लोग करते होंगे मगर 70-80% ये वही बीमार की वजह से उनको भी प्रॉब्लम है और घर वालों को भी वो बढ़ गया। गारंटी देता हूँ 3 महीने खाली बदल दो, ये जो जीभ है, टंग है, उसको बोलो आज से मैं तेरा नहीं सुनूंगा, मेरा तुझे सुनना पड़ेगा। खाना और बोलना अगर सही करोगे तो भी एंजॉय होगा। आगे जाएंगे। अरे नाम तो लास्ट में बताऊंगा मैडम, ताली दो। अभी तो यही मेरी पहचान है। अभी कितना खाना हो गया, क्या खाना? तो क्या खाने में आयुर्वेद में 3 आता है, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। अगर सात्विक खाएंगे तो मेरी फैमिली सात्विक बन जाएगी, राजसिक खाएंगे तो राजसिक बन जाएगी, और तामसिक खाएंगे तो मेरे घर में झगड़ा करने के लिए पड़ोसन को बुलाने की जरूरत नहीं, हम दोनों भी बात की। समझ में आता? तो कौन सा खाना खाना है? अभी सात्विक खाना कौन सा है? कौन सा? दाल, चावल, सब्जी नहीं क्या? देखो प्योर सात्विक कौन सा है? जो भगवान ने बनाया है वो प्योर सात्विक है। फल, फूल, सब्जियां और सैलेड, यही सात्विक आहार है। क्यों? क्योंकि ये सात्विक आहार हम कंट्रोल से ज्यादा खा नहीं सकते, वो खाने के लिए हमको प्रॉपर चबाना पड़ता है और तभी 60% डाइजेशन मुंह में होता है, और इसीलिए सात्विक आहार अपने हेल्थ के लिए परफेक्ट है। क्योंकि अपना पूर्वज कौन है? बंदर है। क्या खाता है? उसका शरीर और मेरा शरीर आज भी सेम टू सेम है। क्लियर? तो आज से अगर सात्विक है तो कोई ये सात्विक क्यों खाना है? एग्जाम्पल समझो, अभी गाजर, अभी जो गाजर आते हैं ना बड़े बड़े, मैंने 20 गाजर रखे, आप कितने खाओगे? ज्यादा से ज्यादा एक, बराबर? मगर उसका राजसिक बनाया, उसका अगर गाजर हलवा बनाया तो 3 बाटी 4 बाटी, बराबर? ये देखो ये क्यों होता है? क्योंकि हम इसकी वजह से खाते हैं, फिर चबा के नहीं खाते और इसलिए सिस्टम बिगड़ती है। आज का एक फॉर्मूला देता हूं, आज के बाद रोज अपने डाइट में 50% सात्विक आहार, बराबर है? सब्जियां, फल, फूल और सैलेड। ओके, फॉर्मूला नंबर 2, अपने खाने में मेन 4 पार्ट रहते हैं। एक रहता है रोटी चावल, दूसरी सब्जी, तीसरी दाल और चौथा सैलेड। ये चारों सेम क्वांटिटी में लेना है। अगर आपको रोटी चावल बढ़ाना है तो सैलेड उतना ही लेना है, उतनी ही सब्जी लेनी है, उतनी ही दाल लेनी है। ये फॉर्मूला करोगे, वो भी गारंटी देता हूँ अगले 3 महीने के बाद आपका वेट आपके हाइट के पैरेलल आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? कभी से कुछ चेहरे में से इतने गंभीर
कि अगर खाना नहीं है तो जीने का मकसद क्या है? हाँ? ऐसा होता है। देखो, लाइफ इज, बार बार बोलो, लाइफ इज फॉर सेलिब्रेशन। सुबह उठ के बीपी की गोली खा लो, बाद में दोपहर में डायबिटीज की गोली खा लो, सोते वक्त सोने की इंसुलिन की गोली खा लो। इसके लिए जिंदगी नहीं है, और यह आप बदल सकते हैं। मेरी मम्मी का एज 95, अभी 3 महीने पहले गुजर गई, मगर इतनी खुश थी, जाने के 20 दिन पहले तक 30 सिटअप मारती, 30 सिटअप। आज एट ऑफ 95। हम कितने साल जिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम कैसे जिए दैट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट। एक सवाल पूछो, सही जवाब दोगे? आप में से कितने लोग अपने घर वालों से प्यार करते हैं? झूठ नहीं बोलना, सही सही बोल रहे हो? अभी मैं सवाल पूछता हूँ, कितने लोग आप में से बीपी की गोलियां लेते हैं? डायबिटीज, थायराइड, जॉइंट पेन। अब ये जो हम गोलियां लेते हैं, मतलब हम बीमार हैं। हम बीमार क्यों है? 2 ही रीजन है इसके लिए। हमारा खान पान से प्यार है एक, और दूसरा आलस से प्यार है। आलस, इसलिए हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और खान पान की वजह से हम कितना भी कभी भी कुछ भी खाना खाते, इसीलिए हम बीमार हैं। यस और नो? तो मुझे बताओ, आपका खान पान से प्यार है, आपका आलस से प्यार है, या आपका फैमिली से प्यार है? अभी बताइए, समझ में आज के बाद रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने फैमिली से प्यार करो, ये दोनों के साथ आप प्यार नहीं करो। हजारों संशोधन हमारे पास है, केवल एक्सरसाइज से हमने हजारों लोगों को ठीक किया। केवल खानपान से 3 महीने में डायबिटीज की गोली 100% बंद की, बीपी की गोली को 4-5 महीने में 100% बंद की। एज कुछ भी हो, वेट कितना भी हो, सब हमने रिवर्स किया। केवल फॉर्मूले में गोली है क्या? सही डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज। तो आज के बाद किससे प्यार करोगे? पक्का? कमिटेड? किसकी? देखो इतना डाउट है, इतना डाउट है, इसलिए मैंने सवाल में आपका ध्यान नहीं था। कितने लोग अपने फैमिली से प्यार करते हैं, मेरा सवाल का पैसा है। सब लोग इसके लिए कंफ्यूजन है। कहने का मतलब ये है, हम बहुत इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ, मगर जब भी हम बीमार होते हैं, फैमिली को खुशी होती है, नाराजगी होती है? नाराजगी। तो अपने फैमिली को नाराज करने का हक आपको नहीं है। जिनको बीपी की गोली है, डायबिटीज की गोली है, घर वाले डरते हैं कि आदमी कभी छोड़ के जाएगा, मालूम नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग 55 में निकल गए, 60 में निकल गए, क्योंकि डायबिटीज, बीपी, हार्ट डिसीज ऐसी बीमारी है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। मगर आज से अगर 3 महीने आप बदलोगे तो 100% आपकी सब हेल्थ बदल जाएगी। चलेगा? पक्का? पक्का? यस, ओके। कितना खाना हो गया? क्या खाना है? अभी कभी खाना है आपका सवाल? कभी खाना है? भूख लगने के बाद। सुबह कभी खाना है? भूख लगने के बाद। भूख लगने हम कभी खाते हैं? घड़ी देख के भूख लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैडम, 9 बजे आपने नाश्ता किया, आज नाश्ता इतना बढ़िया किया था, आपने थोड़ा डबल किया, ओके। अभी खाना तो बन गया है, अभी 1:30 बजे खाना है नहीं खाना? खाते हैं, वही मुझे बता रहे हैं। अगर हम खाते हैं, भले बात में थोड़ा ज्यादा ही हो गया, मगर वो वेस्ट नहीं कर सकते ना, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। एक्चुअली जो खाना एक्सेस है वो डस्टबिन में डालना चाहिए, मगर हम इसमें डाल के इसका डस्टबिन बना लेते हैं। क्लियर? तो आयुर्वेद में बताया है, सुबह जब भी सूर्योदय होता है तभी मेरा जठराग्नि बढ़ता है,
मध्याह्न में जाता है तो अच्छा रहता है, सूर्य जब अस्त हो जाता है तब ये 0 होता है। ओके, सुबह राजा जैसे खाओ, दोपहर में प्रजा जैसे खाओ और रात को भिखारी जैसे खाओ। हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं, इसलिए हमारे उल्टी बड़ी है। कभी से शुरुआत, कभी तक 100% एक साइंस बताता हूँ। अपनी बॉडी जो है ये अल्कलाइन होनी चाहिए। अपने बॉडी का पीएच जो है 7.4 होना चाहिए, तभी मुझे कोई बीमारी नहीं है। मगर जब हम 7 के बाद खाते हैं तभी मैं जो खाना खाता हूँ उसका एसिडिक बॉडी बनती है और इसी वजह से सभी बीमारियां आती हैं। समझ में? हम बीमारी बाहर नहीं बनती है, हम बीमारी खुद को खुद अपने घर में बना लेते हैं। मगर सॉल्यूशन ये भी है, हम बीमारी अपने घर में ही 100% ठीक कर सकते हैं। ओके, पक्का? खाना कितने बजे खाना है? 7 बजे के पहले खाना है शाम। ओके, देखो जैन धर्म में 7 बजे के पहले खाते हैं, वो जैन मुनि के लिए नहीं है, उनकी हेल्थ के लिए है, क्योंकि 7 के बाद अपने शरीर में जठराग्नि नहीं रहता है तो खाना पाचन नहीं। क्लियर? अगला क्लियर? जो 15 दिन फॉलो करेंगे उनका बॉडी पेन निकल जाएगा। ध्यान से सुनो, आज से जो 15 दिन 7 के पहले खाना खाएंगे उनका बॉडी पेन, बी पेन कम होगा। जो 1 महीना खाएंगे उनकी डायबिटीज, बीपी की गोली बाय डिफॉल्ट कम करनी पड़ेगी। जो 3 महीना फॉलो करेंगे वो कौन सा भी कम्युनिकेबल डिसीज, बीपी, डायबिटीज, हार्ट डिसीज 100% रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि अपनी बॉडी अल्कलाइन है। और रात को खाते नहीं तो मत खाओ, बहुत बढ़िया, तो आपको बीमारी नहीं होगी। हाँ, 7 बजे तक अगर खाना खाएंगे ना, हाँ, और अगर आप जल्दी नहीं सोएंगे हाँ, तब भी ना बता रहा हूँ। देखो ये कुछ चीजें हैं, सही है। ये कितने दिन चलता है? 5-6 दिन। शरीर को जब ये आदत लगती है, क्यों? मेरा पूर्वज बंदर है, वो 6 बजे के बाद जिंदगी भर कभी नहीं खाया। मेरी सिस्टम वही है, उसको आदत हमने गलत लगाई है, क्योंकि वो आदत से मजबूर सोती नहीं है। 7 दिन फॉलो करके देखो, 8वें दिन मुझे बताओ, 100% आपको मिलेगा। मैं खुद फॉलो करता हूँ तो आपको बताऊँ। क्लियर? हाँ, मग काय करा तुम्ही 6 वाजता भरपूर जेवा, प्रॉब्लेम सॉल्व आहे ना। एका खरोखर सांगतो पण तुम्हाला, तुम्ही 6 वाजता फुल भरपूर जेवा, तुम्हाला भूकच लागणार नाही राहतो, पण 7च्या आधी जेवा। ओके, किती जेवा महत्वाचं नाही आहे, 7च्या आधी जेवा हे महत्वाचं। हाँ नहीं, कुछ खाना है, सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना है। क्यों? खाना और सोना इसके बीच में 3 घंटे जरूरी है। पानी कुछ नहीं, काय चहा कॉफी घ्यायचंच नाही आहे। सर मिल्क, हाँ, दूध बता, मिल्क के बारे में, जो पहले दूध मिलता था वो पी सकते थे, अभी दूध है वो गाय का नहीं है, वो गाय का है ही नहीं, क्योंकि अभी जो भारत में दूध बनता है उतनी गाय अपने भारत में नहीं है। समझ में आ गया? 40% ही गाय का दूध हो सकता है, 60% वो दूध नहीं है। हाँ, A2 आपको कंफर्मेशन है कि A2 का है? सर कंफर्म तो किसी चीज का भी तो नहीं सुनो है। ना, इसीलिए दूध नहीं पीना। क्यों? संशोधन ये बताते हैं कि अभी जो दूध मिल रहा है यही पीते रहेंगे तो 2030 तक 70% लोगों को कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है। ये संशोधन बता रहे, जागतिक आरोग्य संस्था ने संशोधन करके बता रहे। समझ में आ गया? इसलिए मैं बताऊंगा कि दूध नहीं पीना है। कंफर्म है कि A2 गाय सामने है, उसका ही मैं पी रहा हूँ तो पी लो। दूध खराब नहीं है, दूध इज परफेक्ट, मगर आज जो मिलता है वो दूध नहीं है। क्लियर? क्लियर? आगे जाएंगे। खानपान हो गया, आहार हो गया, अभी बिहार देखेंगे जिसको मैं एक्सरसाइज।
अभी मुझे बताओ, अब में से कितने लोग रोज खाली पेट एक्सरसाइज करते हैं? सुबह खाली पेट एक्सरसाइज कितने लोग करते हैं? खाली बैठे नहीं। बाकी लोगों ने कहा आदमी रखा है, बाकी लोग तो आपका प्यार किससे है? आलस से। और भी एक आदमी लेडी ऐसी नहीं है कि जिसको एक्सरसाइज आता है, घुटने में कितना भी दर्द हो, मैं अभी सिखाऊंगा एक्सरसाइज कौन सा बहाने आग से छोड़ना है। अगर जिंदगी के आखिरी दिन तक हैप्पी नहीं रहना, मैं बड़प्पन नहीं बता रहा हूँ, मेरे मम्मी ने 2 महीने पहले बताया मुझे कि मैं भी इंजॉय किया, मैं 2 महीने में निकल गया। खुद बताया उसने, इतना उनका खुद पे खुद कंट्रोल था। और जुलाई में बताया, जून में बताया 23 अगस्त को निकल गया। कितने साल जिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम कैसे जिए समझ में आ रहा। आपने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, राष्ट्र बनाने का काम हमने किया है, मगर हर एक सीनियर सिटीजन अगर ढंग से एक्सरसाइज खान पान नहीं रखा तो आखिर 5 साल उनके बहुत प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, ये ध्यान में रखो। मगर अगर सही ढंग से फॉलो किया तो यू विल एंजॉय अप टू लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। मैं गए 15 साल सीनियर सिटीजन के साथ काम करा। मैं पूरे महाराष्ट्र की जो फेस्कॉम है इसका हेड का चेयरपर्सन हूँ। ऑल ओवर इंडिया जो एस्कॉम कमेटी है उसका भी मैं हेड का कमेटी पर्सन हूँ। 4-5 लाख सीनियर सिटीजन को मिला। कुछ लोग जो फॉलो परफेक्ट है आखिरी दिन में एंजॉय करते हैं, मगर कुछ लोग 1-2 महीना उनके पास कोई जाता नहीं है, ऐसे भी सीनियर सिटीजन। आपको कौन सी जिंदगी जीनी है? लास्ट डे एंजॉय। ओके, इतना ही बोलूंगा, 2 चीज फॉलो करो, प्रॉपर डाइट और डेली एक्सरसाइज। ओके, अभी एक्सरसाइज रोज करना है नहीं करना है? तो खाने में जाओ ना थोड़ा सा, हम नॉनवेज खाते हैं उसका हमारा डाइट वही है। बताया वो किसमें आता है, वो किसमें आता है आपसे। चलो अभी आदत लग गई खा लो, मगर कितना खाना है? थोड़ा आदमी जैसे खाना। खा सकते हैं क्या? खा सकते हैं, अभी एज के हिसाब से अपनी जो सिस्टम है वो वीक हो गई, पाचन ढंग से होता नहीं है। देखो जो नॉनवेज हम खाते हैं, अगर संडे को खाया तो उसका डकार मंडे को दोपहर को आता है ना, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है करके उसका डकार मंडे आता है। हम जो सब्जी खाते हैं उसका डकार दूसरे दिन नहीं आता। तो कम से कम 2-3 टेस्ट के लिए खा लो, 2-3 फूल इतना कर लो, बाकी कुछ नहीं। अभी सिस्टम वीक है, नहीं तो नॉनवेज ज़्यादा खाने से 100% बीमारी होगी, 100%। हाँ, अंडे खा सकते, वाइट एग 1 या 2 खा सकते। अभी एक्सरसाइज, ओके, अभी जब तक आप अंदर से आवाज नहीं है कि मैं एक्सरसाइज रोज करूँगा, तब तक मैं आगे जाने वाला नहीं। ओके, मैं और कुछ चीजें बताऊँ। कितने लोगों ने हार्ट अटैक देखा है? हार्ट अटैक देख, जिनको हार्ट अटैक आता है उनको कहाँ लेके जाते हैं? अस्पताल लेके जाते हैं। देखो डॉक्टर तुरंत क्या करता है, एक पर्ची लिखता है चेक करके। वो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? वो थ्रोम्बोलिटिक एंजाइम्स का इंजेक्शन होता है। हार्ट अटैक मतलब क्या है? मेरे हार्ट में खून की नसों में खून की गुठलियां अटक गई है, बराबर, इसलिए आगे का ब्लड फ्लो जो है वो रुक गया, इसको ही हम हार्ट अटैक बोलते हैं। जो इंजेक्शन होता है उसकी कीमत 5,000 से लेकर 50,000 है, तुरंत लाना पड़ता है। वो देने के बाद 3 घंटे में खून की गुठली ऑटोमेटिक फूट जाती है। कितने घंटे में? कितना खर्चा आ गया? 50,000। वो केवल इंजेक्शन का, आईसीयू, एम्बुलेंस, डॉक्टर लाखों में जाते हैं। ये किनके शरीर में? जो एक्सरसाइज नहीं करे, जो रोज एक्सरसाइज करता है, उनको अगर अटैक आ गया तो कैसा होता है? याद हो उनको अगर अटैक आ गया, हार्ट में खून की गुठलियां अटक गई, सिग्नल ब्रेन को जाता है, जो रसायन हमने इंजेक्शन से अंदर दिए वो रसायन अपने शरीर में रेडी टू फाइट है। समझ में आ गया? ब्रेन उसको सिग्नल देता है कि हार्ट में
ब्लड क्लॉट हुआ है, खून की गुटली एक्टिविटी, वहां जाओ, खून की गुटली फोड़ दो, अगले आधा घंटे में ऑटोमेटिक खून की गुटली फूट जाती है। किनके शरीर में? जो लोग एक्सरसाइज करें। मेरे डैडी को 5 हार्ट अटैक आते हैं। कितने? 5। उनको एक भी पता नहीं चला, केवल पसीना आया, थोड़ी देर बैठे, आधा घंटे बाद घर पे आए। 2 महीने बाद जब ईसीजी निकाला तभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इनको हार्ट अटैक आके गया है। बोले मुझे पता ही नहीं। क्यों? पहलवान थे, रोज एक्सरसाइज करते थे, 78 तक रोज एक्सरसाइज आखिरी दिन तक करते थे। 7वीं विचार थे, मोहम्मद रो कोई आपको मालूम है? मोहम्मद रो कोई मालूम है? जीवन विद्या मिशन, उनके वो फॉलोअर थे, विचार अच्छे थे, खाना अच्छा था और रेगुलर रहता, इसीलिए उनके हार्ट में हार्ट अटैक को फाइट करने की ताकत थी। मगर ये कभी आता है जब हम रोज एक्सरसाइज करेंगे। इसी ढंग से अपने सभी ऑर्गन अगर रोज एक्सरसाइज करोगे तो उनका मेंटेनेंस वो खुद करते हैं। क्लियर हो रहा है? इसीलिए रोज क्या करना है? कभी से शुरुआत? आज नहीं, कल से अपने घर का बहुत बड़ा दुश्मन है अपने घर का फ्रिज। बराबर? एक्चुअली फ्रिज की साइज कम होनी चाहिए, पर हम डबल डोर, ट्रिपल डोर, बराबर इस स्केल का सिंबल हो गया है। और 100% एक सिंपल फॉर्मूला बताओ। देखो समझिए, हमने बनाई हुई भाजी सब्जी 5 दिन रखी, तो 6वें 7वें दिन उसके ऊपर बुरशी दिखती है, पूरा दिखती है, मगर वो दूसरे दिन से शुरू होती है और हमारे आँख से दिखती नहीं। जब भी 48 आवर्स क्रॉस होते हैं तभी हर एक एटम पे फंगस चालू होता है, केवल हमको दिखता है। और इसी सब बीमारी है, क्योंकि वो बैक्टीरिया अंदर आ गया तो बाहर नहीं जाता है, फिर वो मल्टीपल बैक्टीरिया बना के अपना घर वहां बना लेता है। फिर दूसरे बैक्टीरिया जब भी उसको एडिशन आ गए तभी बीमारी शुरू होती है। तो फॉर्मूला ध्यान में रखो, जितना कम से कम फ्रिज में रखेंगे उतना रखो। फ्रिज का खाना, पका हुआ खाना फ्रिज में रखना ही नहीं, केवल सब्जी दूध ये रख सकते हैं और पका हुआ खाना नहीं। क्लियर? अगर आपको आखिरी दिन में तंदुरुस्त रहना है। क्लियर? डाउट साफ क्लियर हो गया आपका? तो एक्सरसाइज कभी से करना है? देखो हम अपने फैमिली के रोल मॉडल हैं, ये सब अपने फैमिली के रोल मॉडल हैं। अपना होता है, उसको क्या रोल मॉडल देंगे कि डायबिटीज होने के बाद 15 साल गोलियां खाना है, बीपी होने के बाद 30 साल गोली खाते रहना है, या ये रोल मॉडल देंगे 3 महीना परफेक्ट एक्सरसाइज करेंगे तो कौन सी भी बीमारी रिवर्स होगी। आज यंग जनरेशन देखेंगे तो ओबेस हो रहे हैं, पीसीओडी, पीसीओएस ये प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर में रोल मॉडल नहीं है कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है, ये रोल मॉडल नहीं है। कम से कम अभी भी आपके पास टाइम है, आप रोल मॉडल अपने फैमिली के लिए बन सकते हैं कि रोज सुबह उठ के पहला क्या करना है? आधा घंटा एक्सरसाइज करना। पक्का? कभी से कभी तक, कभी तक खानपान हो गया, एक्सरसाइज हो गया। अभी थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है विचार, जिसको टेंशन हो। अभी कितने लोग अपने से हैं जिनको बिल्कुल टेंशन नहीं है? ऐसे कितने लोग? अच्छा है ना? 3-4 लोग हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। आपका हाथ चलिए तो उनके लिए सवाल है, जवाब सभी लोग दे सकते हैं। समझो आपका पोता रोज कॉलेज जाता है, 7:30 बजे शाम को घर पे आता है। आज रात के 10:30 बज गए, अभी तो वो घर पे नहीं आया। बाहर को तेज बारिश चल रही है, रास्ते में 5 फुट पानी चढ़ गया है, पूरी 4 व्हीलर पानी के नीचे गिर गया। सीबीडी में टीवी पे सब दिखा रहे, पूरा सीबीडी शहर पानी के नीचे हो गया। अभी रात के 11:30 बज गए, अभी तक आपका पोता घर पे नहीं है, न उसका मोबाइल लग रहा है न कुछ नहीं, फिर भी आपको कोई टेंशन नहीं है। वही मुझे
ऐसे हाथ से रोज होते हैं। और अपनी समाज रचना ऐसी है, उसे मन में तो आके जाएगा, वो तो पानी में तो नहीं गया होगा, आएगा नहीं आएगा। ये एक विचार क्या करता है, इसका मैं अभी एग्जाम्पल दूंगा। एक विचार अपने शरीर में कितने केमिकल बनाते हैं। अभी मैं आपको खाने के लिए एक चीज लाया, मस्त चीज है, अपने बचपन में इमली खाया है मैं आपको खाने के लिए लाया हूँ। कितना खाओगे, एक या दो? कितना? एक, दो, एक, क्या हो गया? पानी आ गया। मगर मैं दिखाया क्या, दिया क्या, देने वाला हूँ क्या? तो पानी क्या आया? क्यों? एक विचार, यहाँ से इमली सुना, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर है, ब्रेन को सिग्नल गया, इमली आएगा, तो इमली आएगा मतलब खट्टापन बढ़ेगा, तो शरीर में बिगाड़ होगी, ये चलेगा नहीं। तो जो ब्रेन है उसने यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको ऑर्डर दिया कि सलाइवा बना, जो अल्कलाइन है, जो उसको बैलेंस करेगा। तुरंत यहाँ फैक्ट्री है सलाइवा की, उसको ऑर्डर गया, सलाइवा बनना शुरू हो गया, वो मुंह पे आ गया, अभी इमली आने लगी। ऐसा ही हुआ। कितने घंटे लगे इसको? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। अगर एक सेकंड में एक विचार अपने शरीर में इतने केमिकल बनाते हैं, तो पूरे दिन में अपने मन में 50,000 से लेकर 70,000 विचार हैं। अगर 50 से 70,000 विचार सकारात्मक है, अच्छे हैं, तंदुरुस्ती के, दूसरे के भलाई के, तो मेरे शरीर में हैप्पी हार्मोन बनते हैं, जिसका नाम है एंडोर्फिन एंड डोपामाइन। मगर वही विचार अगर गलत है, नाराजगी के, जलसी के, दुख के, चिंता के, दूसरे की बुराई के, तो मेरे शरीर में नकारात्मक हार्मोन बनते हैं, जिसका नाम है कॉर्टिसोल और इपिनेफ्रिन, जिसकी वजह से मुझे बीपी, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, थायराइड, जॉइंट पेन, कमर पेन, सिर दर्द, ये सभी बीमारियां। अभी मुझे सच बताओ, सुबह से रात तक मेरे मन में सकारात्मक विचार ही ज्यादा आते हैं या नकारात्मक विचार ही ज्यादा आते हैं? नकारात्मक। फिर बीमारी बढ़ेगी या कम होगी? फिर आपकी बीमारी का शिल्पकार कौन है? खुद है। फिर आपकी तंदुरुस्ती का शिल्पकार कौन है? वो भी खुद है। तो आपको कौन सा बनना है? तंदुरुस्ती का। तो बदलना क्या है? विचार। किसके? किसके? अभी तक हम किसके बदल रहे हैं? अभी तक हम लोग दूसरे के पीछे पड़े हैं। हस्बैंड बोल रही है बीबी में प्रॉब्लम, बीबी बोल रहे ऐसा सुनते नहीं, सास बोल रही है बहू में प्रॉब्लम है, बहू बोल रही है सास में प्रॉब्लम है। ये सब समझ में आता है। खुद की तरफ हम देखते ही नहीं है, बढ़ते ही जा रहे हैं, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। बराबर। आज के बाद किसकी तरफ देखो? मैं किसको बदलना है? इसे दूसरे को या खुद को? कभी से आपकी दुनिया बदल जाएगी अगर आज के बाद आप खुद का आत्मनिरीक्षण, आत्मपरीक्षण करोगे, तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। आज तक हम दूसरे के पीछे बढ़े, देखो वो प्रेसिडेंट है, काम तो होता नहीं है, क्यों करना है? खुद तो कुछ करते नहीं। बराबर। जो पहले वाला था रास्ते का, वही जब भी था ना, कभी अच्छा काम होगा। ये जो दूसरे की तरफ उंगली हम बढ़ा रहे हैं, कभी अपने शरीर में गलत हार्मोन बनते हैं, कौन सी भी बीमारी बाहर से नहीं आती, सभी बीमारी हम यहाँ बना लेते हैं तो खुद ये होगा। और इसके ऊपर कोई इलाज नहीं। जागतिक आरोग्य संस्था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने संशोधन किया बीमारी की बात। संशोधन से पता चला कि मोर देन 90% डिसीज आर साइकोसोमेटिक, मानसिक व्यथा की बीमारी है। और संशोधन हुआ कि मानसिक व्यथा क्यों होती है, तभी संशोधन से पता चला कि अपना जो अहंकार है, ये अपना अहंकार अपने सभी बीमारी का एकमात्र कारण है। ऐसे अहंकार, ऐसा ईगो जिसकी वजह से बीपी, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, थायराइड सभी बीमारी होती है। ऐसे अहंकार जिसकी वजह से सभी रिलेशनशिप खराब होती है। ऐसे अहंकार को रखना है या छोड़ना है? कभी किसका अहंकार छोड़ना है? ये ध्यान में रखो, नहीं तो घर पे जाके पति या पत्नी को बोलेंगे तेरे को डायबिटीज की मालूम है क्या?
क्या छोड़ना है? अहंकार छोड़ना। मैं अभी आपको 7 पहलू देने वाला हूँ, 7 मंत्र देने वाला हूँ। ओके, पहला क्या छोड़ना है? कभी से कभी तो कुछ लोगों के चेहरे मुझे ऐसे दिख रहे हैं, अहंकार कैसे छूटेगा? है क्या डाउट है? मैंने आज तक 15 साल में ये इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। 15 साल में आज तक 4-5 लाख ज्यादा पेशेंट देखे, उसमें से हजारों लोग देखे जिनका अहंकार 0 हो गया। कितना हो गया? 0। किनका बताओ क्या? पैरालिसिस आने के बाद अहंकार 0 हो गया। कितना होगा? 0। इतना सब देखे भी मैं खुद को समृद्ध नहीं समझता हूँ। ये विचारों का प्रॉब्लम है। क्या बदलना है? इसलिए अभी से अभी तक तीसरा सवाल पूछता हूँ। ह्या पण सगळ्यांना सांगतो फक्त, स्वतः प्रत्येकाने हे बोट दुसऱ्याकडे दाखवू नका, सल्ला दुसऱ्याला देऊ नका. बी रोल मॉडेल. तुमच्याकडे बघितल्यावर वाटलं पाहिजे एक्स्ट्रॉर्डनरी माणूस सांगायला लागलं पाहिजे, असं केल्यावर असं होतं. ओके, क्लियर? हां सर, आई हैव अ क्वेश्चन. सर, एसिडिटी हां जो फील होती है ना लिटिल बिट ऑफ चेस्ट, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट? व्हाट इज द सॉल्यूशन? देखो, तीन ही चीज़ है. गलत खान-पान कर रहे हैं, गलत क्वांटिटी में खाना खा रहे हैं, गलत टाइम पे खाना खा रहे हैं. ये तीनों ऑब्जर्व करो, 100% आपकी एसिडिटी 8 दिन में जाएगी. ये तो मुझे कॉल करो, आई विल 100% आपको रिवर्स करके 100%. ओके, आगे जाएंगे, चलेगा? सवाल पूछता हूँ, सही जवाब देना. ध्यान देगा. आज तक आपने कितने लोगों से दिल से प्यार किया है? आतापर्यंत तुम्ही किती जणांची किंवा किती जणांची मनापासून प्रेम केलं? नंबर, आई वांट नंबर. मुझे खाली नंबर चाहिए. कितने लोगों से दिल से प्यार? मम्मी डैडी हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, पति पत्नी, या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है. कितने लोगों से प्यार किया? 4 5 5 5 3 4 1. आप सभी सीबीडी वाले लोग नंबर 1 के कंजूस हो. अगर मैं दुनिया से प्यार करूंगा तो दुनिया मेरे साथ क्या करेगी? प्यार करेगी. अगर मैं दुनिया को खुशी दूंगा तो दुनिया मुझे क्या देगी? खुशी देगी. एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट. इट्स अ न्यूटन थर्ड लॉ. हम 6 6 या 7 में पढ़े. ओके, जो हम देते हैं वही हमको रिवर्स मिलता है. अगर मैं इनको खुशी दूंगा तो शायद उनसे मुझे खुशी मिलेगा. अगर मैं इनको दुख दूंगा तो 100% इनसे मुझे दुख मिलेगा. इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ. उनको क्यों पता है? उनका ध्यान क्या है? अरे मगर बाद में समझ में आ रहा है? ये निसर्ग का नियम है. अभी आपको क्या चाहिए? खुशी चाहिए, दुख चाहिए. मगर हम अनजाने में दूसरे को क्या देते हैं? दुख देते हैं. गुस्सा आ गया, इनको कुछ तो बोल दिया, ए आपको समझ आ रही है, आपको अकल नहीं है. ये क्या है? आई एम नॉट इन सेटल मूड. इसमें मैं दूसरे को गुस्सा नहीं कर रहा हूँ. समझ में? मैं न्यू बी कूल है. हाँ, कुछ भी होने दो, अब दूसरे को गाली नहीं देंगे. ये सॉल्व तो आज के बाद खुशियाँ कितने लोगों को देंगे? प्यार कितने लोगों से करोगे? अभी यहाँ सब बुरे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यह मैं बताता हूँ, मगर वो वाला प्यार एक से ही करना. नहीं तो बोलेंगे सर ने बताया. पहलू 3 हो गए. 3 पहलू क्लियर हो गए. खुशियाँ कितने लोगों को देना है? सब. भले वो चपरासी क्यों ना, रिक्शा वाला क्यों ना, सफाई कामगार, वो है इसलिए हम जिंदे हैं. अगर सफाई कामगार 3 दिन नहीं है तो घर से बाहर करना मुश्किल हो जाएगा. मालूम नहीं मेरा अगला जन्म कौन सा है. ओके, पहलू नंबर 4. यहाँ कितने जेंट्स हैं जिनको 5 लोगों का खाना बनाने को आते हैं या बनाते हैं? जेंट्स
5 लोगों का खाना बनाने का अपने घर में बनाते हैं हमारा देखो पहले से मेरी मम्मी ने मुझे अच्छा खाना बनाया, बाद में मेरे बहन ने, और बाद में अभी पत्नी बनाया। आज तक बनाती रही, आज भी बनाती है और कल तक बनाती रहेगी। कभी उसे ऐसा बहाना नहीं किया कि आज मेरी कमर दर्द है मैं खाना नहीं बनाऊंगा, कभी ये बहाना नहीं किया आज मुझे थोड़ा बुखार है मैं खाना नहीं बनाऊंगा। हर महीना उनके 5 दिन बहुत प्रेम के रहते थे हर महीने के, मगर उसने कभी बहाना नहीं किया कि 5 दिन में खाना नहीं बनाऊंगा। ऐसे महिला को हम सभी जेंट्स कुछ पगार देते हैं क्या, तनख्वाह देते हैं क्या? मगर कभी तक तो हमने ऐसे बोले क्या कि आपकी वजह से कि मेरा घर और मेरा परिवार तंदुरुस्त है, ये उनको कभी तो ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता व्यक्त की है क्या? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जब भी उनको बोलेंगे कि आपकी वजह से मेरा घर अच्छा है तो इनके शरीर में अच्छे हार्मोन देंगे गलत हार्मोन देंगे, इनकी बीमारी रहेगी जाएगी। देखो हर एक घर में पैसा है, गाड़ी है, पति है, पत्नी है, भाई बहन सब है, एक दूसरे के लिए 2 अच्छे शब्द भी हैं और इसी से बीमारी बनती है। तो दिन भर कष्ट कर रही है, 2 शब्द उसके लिए अच्छे नहीं है कि आप बहुत थकी होगी जरा आराम करो, बर्तन मैं साफ करो, वही तो करते हैं। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? उनको ग्रेटिट्यूड कभी से शुरुआत, कभी से आज से देखो ये ईगो जो है ना ये करने को नहीं देगा, मगर बीमारी बाहर से नहीं आती है। हम सभी लोग अपने घर में अपने घर वालों को बीमार करते हैं, समझ में आ गया? मगर आज से अगर माइंडसेट चेंज करोगे तो हमारे घर की बीमारी 100% अगले 3 महीने में हम निकाल के बाहर फेंकने में ताकत होगी। ओके, कभी से सभी जेंट्स कभी से शुरुआत, कभी से अभी थोड़ा महिला की तरफ, थोड़ा लेडीज की तरफ। देखो आज भारत में 70% महिला ऐसी है जिन्होंने पूरे लाइफ में 1 रुपया भी नहीं कमाया। कितना प्रतिशत? 70% महिला है जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। बोले घर में बहुत हाथ लगाया मगर रुपया नहीं कमाया। पहले उनके पिता ने पैसा नहीं था मगर शादी धूमधाम से कर, बाद में भाई ने और पत्नी ने इतना केयर किया कि देखो सभी जेंट्स के गले में किसी के गले में गहना नहीं है मगर पत्नी को कुछ बना सकता है क्या, ये उनके मन में सोचते हैं। परिवार के लिए जितना कर सकते हैं खुशियां के लिए उसके लिए ही काम करते थे। कभी अपने जेंट्स को बोला है क्या कि आप बहुत मेहनत करते हो, आपकी वजह से मेरा परिवार सुखी है? बोला है? कुछ लोग नहीं बोला होगा, मगर सभी ने बोलना चाहिए नहीं चाहिए? साल में 1 बार या रोज? देखो बोलना मतलब आपके आंख की तरफ निगाह इशारों से होना चाहिए कि आप मेरे लिए बहुत कुछ, समझ में आता? या अगर करेंगे ना तो घर घर नहीं रहेगा, घर आपका नंदनवन कभी बनेगा, आपका घर गोकुल कभी बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी से कभी तक कुछ पहले लास्ट में मैं देता हूँ और कितने लोग यहाँ प्राणायाम रोज करते हैं? प्राणायाम प्राणायाम ऐसी चीज है, एक भ्रामरी प्राणायाम अगर हम रोज 11 बार करेंगे तो 203 बीमारी ठीक करने की ताकत अकेले भ्रामरी में है। 203 बीमारी ठीक करने की ताकत भ्रामरी में है। ये मैंने बोल रहा हूँ, हजारों संशोधन उसके ऊपर है, समझ में? कभी मुझे शिविर में बुला, मैं 1-1.5 घंटे का प्राणायाम सेशन दूंगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन दूंगा, जिंदगी भर भूलोगे नहीं। सभी फॉर्मूला आपको दे के जाऊंगा। 3 महीने में आपकी शक्ल बदल के जाएगी। शक्ल मतलब ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत। ओके, प्राणायाम इतना परफेक्ट है कि मानसिक शारीरिक व्यथा हम 100%
रिवर्स कर सकते हैं, आखिरी दिन तक हम 100% फिट रह सकते हैं मेंटली फिजिकली। इतने प्राणायाम की ताकत। ओके, तो हाँ हाँ अभी कितने लोग बीपी की गोलियां खाते हैं? बीपी की आपकी जो गोली है उसमें क्या केमिकल है मालूम है? अम्लोडिपिन, प्लेमा, जो भी है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? आपकी खून की नसें वास्कुलाइजेट करता है, आकुंचन और प्रसरण करता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड का काम है, ये जो गोली में। मगर हम भ्रामरी रोज करेंगे तो भ्रामरी करने से बाय डिफॉल्ट नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जो खून की नसें रचेगी करता है। तो गोलियां लेना अच्छा है या भ्रामरी करना अच्छा है? कभी से यही है भ्रामरी। हाँ मालूम है ना, अरे यूट्यूब पे बाकी रील देखने से भ्रामरी का रील देखना। ओके क्लियर? कितना बार करना है? मिनिमम क्या टाइम लेके जाओ। ओके आगे टाइम बार ओ हाँ देखो मॉर्निंग दी बेस्ट, नहीं तो खाने के 2 घंटा पीछे आगे पीछे करो। क्लियर? बाद में ओमकार चैंटिंग, ओम ये किसी धर्म का आवाज नहीं है, इट्स अ यूनिवर्सल साउंड। ओम के रिसर्च इतने हैं कि कौन सी भी मानसिक शारीरिक अवस्था हम 100% केवल ओमकार से ठीक कर सकते हैं। ओमकार इसका उच्चारण AUM ऐसा होता है। जब भी हम मकार लेंगे तभी हमारा मस्तिष्क रिलैक्स। मकार कैसे लेना है बताता हूँ। श्वास भर के लेना है, श्वास छोड़ते वक्त इसी ढंग से अगर 11 बार रोज करेंगे तो ये भी पूरा काम। फर्क कितना होगा? समझो अभी भाई साहब मेरा सर झटका देने पर तो मैं भी सर झटका, मगर रोज अगर मैं भ्रामरी और उनका 40 दिन कर रहा हूँ, 40 दिन के बाद भाई साहब मेरे साथ झगड़ा करने को आए तो मैं इनके साथ झगड़ा नहीं करूँगा। क्यों? मेरा दिमाग रिलैक्स होगा और इनका दिमाग ठिकाने में नहीं है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर? कभी से शुरुआत? लास्ट एंड बेस्ट सॉल्यूशन इज ध्यान समाधि या जिसको मेडिटेशन बोलते हैं। कितने लोग यहाँ मेडिटेशन करते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अभी हम 2 मिनट करेंगे, कैसे करना मैं बताता हूँ। करने के बाद रिजल्ट क्या होते हैं आप महसूस करो, उसके बाद डिसीज रिवर्सल, मानसिक शांति के लिए इसका साइंस है, चलेगा? कमर से एकदम सीधा बैठना है, बैकबोन शुड बी स्ट्रेट, हाथ जो है दाएं की तरफ बाएं तरफ में इस ढंग से, दोनों पाँव के बीच में रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, पूरी बॉडी रिलैक्स रखना। आंखें बंद करनी है। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने दो, तो विचारों को रुकना भी नहीं है, उनके पीछे भी जाना नहीं है। आंखें बंद करो से जब तक मैं आंखें खोलने को नहीं बोल रहा तब तक आंखें बंद। पूरा ध्यान श्वास और उच्छ्वास, इसके ऊपर केंद्रित करें। विचार जैसे आएंगे वैसे जाएंगे, विचारों को रुकाना भी नहीं है, उनके पीछे भी जाना नहीं है। जो भी हो रहा है वही मेरा ध्यान समाधि या मेडिटेशन। पूरा ध्यान श्वास और उच्छ्वास, इसके ऊपर केंद्रित करना है।
इसके ऊपर नहीं करना है। श्वास लेने के बाद दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर 7 बार घर्षण करके चेहरा और गर्दन इसको अच्छी मसाज कीजिए। अभी आप आगे हो सकते हैं। कैसा लगा? देखो सभी का रिजल्ट देखिए, रिलैक्स लगा, अच्छा लगा, शांत लगा। केवल आप 3 मिनट शांत बैठे। साइंस इसका ऐसा है 10-15 मिनट के एक ध्यान से 5 घंटा सोने के बाद जितना रिलैक्सेशन मिलता है उतना रिलैक्सेशन केवल एक ध्यान से। और ऐसे ध्यान अगर दिन में 3 बार किया तो कितने घंटों का रिलैक्सेशन मिलेगा?